नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य लेके आए हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अतः इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि हम इस क्लास में आपके लिए हाल ही के एग्जाम में इस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस क्वेश्चन को लेके आए हैं। क्योंकि ज्यादातर एसएससी क्या करती है, आपके क्वेश्चन रिपीट करती है। अतः क्लास को लास्ट जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका। सबसे पहले आपको लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली। अब हम फोक डांस की बात करें तो लोक नृत्य के कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते हैं और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े एक साधारण नृत्य होते हैं, जैसे कि भांगड़ा, गरबा आदि। अब हम सब टॉपिकों को एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। पहला प्रश्न आपका एनटीपीसी 2022 में और एसएससी एमटीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाटी लोक नृत्य। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नाटी लोक नृत्य क्या होता है वो समझिए। हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटी के नाम से जाना जाता है। नाटी ज्यादातर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य कृष्ण और गोपियों की कहानी कहता है और रासलीला का प्रतिनिधित्व करता है। नर्तक एक नाटी नृत्य के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ का आयोजन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य भी हैं छपेली, डांगी और डंडा नाच। ये भी हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इनसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। छपेली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2020 और यूपीएसएससी 2021 में पूछा गया था। अतः यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। 13 ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामर जनजाति द्वारा किया जाता है। 13 तारा प्रदर्शन करते हुए महिलाएं भूमि पर बैठती हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कामर जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में और भी अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे कि घूमर, कालबेलिया, भवानी नृत्य, पनिहारी नृत्य। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी। अगला प्रश्न आपका, एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुस्लिम संस्कृति जुड़ा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होने के नाते यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा कथक हिंदुस्तानी या उत्तर भारत संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। अगला प्रश्न है आपका, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र में संबंध रखता है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका काफी इंपोर्टेंट है। यह सीजीएल 2022 और एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य भी हैं, जैसे नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य। मयूर नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डैश नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूलपति। यह मध्य प्रदेश में किया जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि फूलपति नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। फूलपति एक नृत्य रूप है जो मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बंजारों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झीला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मटकी। नर्तक एक ड्रम की आवाज के साथ तालबद्ध रूप से घूमते हैं, जिसे स्थानीय रूप से मटकी कहा जाता है। लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झीला कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें अलग और भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे जवारा नृत्य और मटकी नृत्य। महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका, रणपा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान डैश के जीवन का अभिनय किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रणपा जो लोक नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा में किया जाता है और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। रणपा नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। ये SSC CHSL 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में धाप नाम का लोक नृत्य किया जाता है जो कि कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब धाप नृत्य की बात करें तो धाप नृत्य जिसे संबलपुरी लोक नृत्य भी कहा जाता है, मुख्यतः उड़ीसा के कौशल क्षेत्र की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य विवाह समारोह और उड़िया लोगों के मुख्य त्योहार नुआखाई के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, घूमरा कहाँ का लोक नृत्य है? यह आपका SSC CGL 2023 में पूछा गया था। तो घूमरा की बात करें तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम घूमर की बात करें तो घूमर आपका राजस्थान में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए घूमरा लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो घूमरा आपका उड़ीसा में किया जाता है। घूमरा उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। नृत्य का नाम एक वाद्य यंत्र से लिया गया है, घूमरा नट, एक प्रकार का ढोल जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। यंत्र घूमरा नट है जिसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की वीणा के मिल से बना है। घूमरा नृत्य बुराई पर विजय का प्रतीक होता है। दुनिया की सबसे बड़ी खेल रंगमंच के रूप में मानी जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा को किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। यह आपका SSC GD 2023 में भी पूछा गया था। जो आपका उड़ीसा में नृत्य बनाया जाता है, आपका धनु यात्रा जो है यह आपका 11 दिन तक चलने वाला सबसे बड़ा लोक नृत्य होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 11 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध धनु यात्रा जिसे विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि धनु यात्रा का अन्य नाम क्या है, तो ओपन एयर थिएटर भी इसे कहा जाता है। पश्चिमी उड़ीसा के बरगद में शुरू हुई यात्रा भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। यह उनके मामा राजा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए कृष्ण और बलराम की मथुरा यात्रा के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो आपके हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पवरिया, धमन, भुइया, गरबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुइया नृत्य, यानी कि ऑप्शन सी। भुइया नृत्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। यह आपका SSC GD 2023 और ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। भुइया नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। भुइया नामक संस्कृत भूमि से आया है जिसका अर्थ है भूमि। अधिकांश भुइया कृषक हैं और कई लोगों का मानना है कि वे हिंदू देवी भूमि के वंशज हैं जो धरती माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है आपका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य रूप भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसकी
कुचिपुड़ी गांव से नाम जुड़ा हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। कुचिपुड़ी दरअसल प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और अपने सुंदर नृत्य मुद्राओं, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक संकेतों के लिए जाना जाता है। नृत्य रूप का एक समृद्ध इतिहास है जो 17वीं शताब्दी का है और यह भारत और दुनिया भर में दोनों में लोकप्रिय है। झारखंड की बात करें, झारखंड में आपके दो फेमस लोक नृत्य हैं, एक है आपका छऊ और एक है पाइका। पाइका झारखंड से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक नृत्य है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह नृत्य रूप अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है आपका, लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यह आपका एसएससी SCL 2022 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के और लोक नृत्यों की बात कर लेते हैं, जिनमें फेमस है आपके सांग नृत्य, लूर नृत्य और मजीरा नृत्य। गुजरात की बात करें तो गुजरात के दो फेमस लोक नृत्य हैं, एक है आपका गरबा और एक है आपका डांडिया। अब अगला प्रश्न है आपका, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गोवा। यह आपका एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था। गोवा का फेमस नृत्य कौन सा है आपका? कुणबी नृत्य। कुणबी नृत्य की बात करें हम तो यह गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान किया जाता है। कुणबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फुगड़ी। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल हैं। नृत्य गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वाड़ी गांव नृत्य भारत के किस स्थान की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दमन और दीव। यह आपका NTPC 2022 में पूछा गया था। दमन और दीव अपने पुर्तगाली लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मंडू नृत्य, वड़ीगांव नृत्य और वीर नृत्य, जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। नृत्य की कोई थीम उत्सव, खाने, गाने और पीने पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है आपका, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पांडिचेरी। पुडुचेरी में गराड़ी नृत्य किया जाता है, जो आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। इस नृत्य की एक पौराणिक उत्पत्ति है। जब राम ने रावण को हराया तो वानरों ने उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य किया। यह क्षेत्र के सभी त्योहारों के दौरान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो इसका सबसे फेमस लोक नृत्य जो है आपका वो है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य विशेष रूप से गौड़ जनजाति की नारियां दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुआ सुआ को प्रतीक बनाकर मिट्टी का हिरण का तोता होता है और एक खंबे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजा करके नृत्य करती हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के दो फेमस लोक नृत्य हैं, एक है आपका विदेशिया और एक है आपका जट जाटन। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। भिखारी ठाकुर इस नृत्य रचना के निर्माता हैं। वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों में संबंधित है। अब असम की बात कर लेते हैं। असम के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं, एक है आपका बिहू, एक है बगरुम्बा, एक है काली गोपाल। बगरुम्बा नृत्य असम के बोडो समाज द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बटरफ्लाई डांस किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बगरुम्बा। अगला प्रश्न है आपका, लोक नृत्य चेरा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह आपका SSC GD 2023 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है आपका मिजोरम। ये चेरा को चेराब भी कहते हैं। चेराब नृत्य मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांस नृत्य किसे कहते हैं तो चेराब को ही बांस नृत्य कहते हैं।
अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के दो फेमस लोक नृत्य हैं आपके, एक है लावड़ी, एक है तमाशा। मेघालय की बात करें तो मेघालय का फेमस लोक नृत्य हुआ आपका वांगला। 100 ड्रम महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला वांगला महोत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में एक पारंपरिक त्योहार है। यह गारो जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आदिवासी अपने देवता सालजोंग को खुश करने के लिए बलिदान देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं उस टॉपिक की आपके लिए क्लास लेके आ जाऊंगा। अगला आपका मणिपुर। मणिपुर में है आपके दो लोक नृत्य, एक है लाई हरोबा और एक है आपका जागोई नृत्य। लाई हरोबा और जागोई नृत्य ये दोनों ही काफी इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से याद कर लें। अगला आपका ओट थुल्लल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि केरल। ओट थुल्लल केवल केरल में किया जाने वाला एक कला रूप है। ओट थुल्लल का अर्थ होता है गरीब आदमी की कथकली। और आपसे पूछ लिया है कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, तो ओट थुल्लल को कहा जाता है। अब यह केरल के मंदिर में प्रस्तुत किया जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक कला है। अगला आपका थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल यानी कि ऑप्शन बी। यह देवी काली को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है और एक द्रविड़ कला का रूप है। इसका नाम देवम मलयालम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है भगवान। अगला आपका डोलू कुनिता कहाँ का एक प्रसिद्ध ढोल नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। डोलू कुनिता कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य ढोल नृत्य है। इसके साथ गायन होता है। वीरेश्वर या वीरलिंगेश्वर के पीठासीन देवता के लिए किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरुबा गौड़ास द्वारा पूजा जाता है। अगला आपका यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक से। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका शाब्दिक अर्थ है यक्ष का गीत। यह कर्नाटक के उडुपी जिले में विकसित हुआ था। यह एक मंदिर कला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियों, रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाया गया है। यह बड़े पैमाने पर शिव वस्त्र, विस्तृत चेहरे का मेकअप और जीवंत वेशभूषा और गहनों के साथ किया जाता है। यह आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। अब हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के फेमस लोक नृत्य हैं रहूफ, हफीजा नृत्य और हिकट। रहूफ यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो फेमस लोक नृत्य वो है सोडोल। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाला सोडोल नृत्य में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। सोडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में फेमस लोक नृत्य आपका भांगड़ा और गिद्धा। अब भांगड़ा की बात करें, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। और गिद्धा की बात करें, यह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में दो लोक नृत्य हैं, एक आपका मोरसे और एक आपका चोंग। अब शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें से भरतनाट्यम में आपका तमिलनाडु में किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कथकली केरल में किया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, सत्रिया असम में किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है। अगर हम बात करें केरल की तो आपके केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, एक है आपका कथकली, एक है मोहिनीअट्टम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी। इस क्लास को आप 2 बार देखें, 2-3 बार देखें जब तक आपको याद नहीं हो जाते, क्योंकि आपको इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।